खैर में 5 लोग हैं। मैं सिकंदर, मेरा भाई समीर, भाई की बीवी सबा, मेरी बहन समरीन और मेरी माँ नैला। मैं उम्र 22 साल, समीर उम्र 24 साल, सबा समीर की वाइफ उम्र 22 साल, फिगर 38 19 36, समरीन सिस्टर उम्र 19 साल, फिगर 34 28 36, नायला माँ उम्र 41 साल, फिगर 40 32 36। तो ये है मेरी फैमिली का तारफ। हम लाहौर के इलाका मॉडल टाउन में रहते हैं। घर में सिर्फ 4 लोग ही होते हैं, मैं, भाई, छोटी बहन और भाई को 1 साल हो गया है, वो इंग्लैंड में जॉब कर रहा है। उसकी शादी सबा भाभी से 2 साल पहले हुई थी। सबा समरीन की फ्रेंड थी। शादी से पहले समरीन यूनिवर्सिटी में स्टडी करती थी। वैसे तो वो यूनिवर्सिटी वैन में जाती थी, कभी कभी मैं भी चला जाता था छोड़ने। घर में टोटल 4 रूम्स हैं, एक नीचे वाले पोर्शन में और 3 ऊपर वाले पोर्शन में। नीचे वाले पोर्शन में सिर्फ माँ ही रहती हैं। मैं, समरीन और भाई तीनों का रूम ऊपर है। माँ तो बस अपने काम से काम रखती हैं, दिन में 1 चक्कर तो मार्केट का ज़रूर लगाती हैं। समरीन अभी भी तकरीबन 3 से 4 बजे तक वापस आती है और मेरी मोबाइल शॉप है हफीज़ सेंटर में। मैं तकरीबन 11 बजे या 12 बजे घर से जाता हूँ और भाभी बस के कामों में ही पड़ी रहती है। ये सब एक दिन अचानक ही स्टार्ट हुआ। इस वाक़ये से पहले मेरे माइंड में अपनी फैमिली के बारे में ऐसे वैसे कोई ख्याल नहीं था। वो दिन संडे था। अम्मी और समरीन शायद खाला की तरफ गए थे। तकरीबन दोपहर को 1 बजे उठा और नीचे गया तो सिर्फ भाभी ही किचन में थी। माँ का पूछा तो वो बोली माँ और समरीन खाला की तरफ गए हैं। मैंने कहा ओके, मैं मार्केट से होकर आता हूँ, आप मेरे वॉशरूम से कपड़े ले आना धोने के लिए। और कह के बाहर निकल गया। बाहर जाकर मुझे याद आया मोबाइल तो ऊपर ही रह गया है, गेट अभी तक खुला ही था। वापस जब अंदर गया तो भाभी अभी भी किचन में ही थी। उसे मेरे वापस आने का पता नहीं चला। मैं ऊपर अपने रूम में गया तो सोचा पहले नहा लूँ, कहीं लाइट ही ना चली जाए। मैं बाथरूम में घुस गया और ये जल्दी जल्दी में रूम डोर लॉक किया ही नहीं। बाथरूम का डोर तो कभी लॉक करता ही नहीं था, क्योंकि मोस्टली रूम का डोर ही लॉक रहता है, लेकिन वैसे बंद ही होता है बाथरूम का डोर। मैं बाथरूम में गया और सारे कपड़े उतारे और शावर को चलाकर नहाने लगा। अपनी बॉडी पर साबुन लगाया। यानी उस वक्त मेरा दोस्त आधी जागी हालत में था। वैसे तो जब फुल जागता है तो वो 5 या 8 इंच का होता है। इस टाइम आधा उठा हुआ था और शायद 5 का होगा और लटक रहा था। मैंने अच्छी तरह वजूद पर साबुन लगाया और चेहरे पर। उसके बाद जब पानी डाला तो मेरा जिस्म ढलता गया। फेस पर से साबुन साफ हुआ। मैंने आंखें खोली तो एकदम झटका खा गया कि बाथरूम का डोर थोड़ा सा खुला था और भाभी बाहर से छुपकर देख रही थी। मुझे अपनी तरफ देखता कर एकदम से दरवाजे से पीछे हुई और बोली वो तुम आ गए, मैं कपड़े लेने आई थी। मैंने फौरन आगे होकर दरवाज़ा बंद किया और बोला मैं भी नहाकर खुद ले आता हूँ नीचे। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि भाभी ने ऐसे देख लिया है, लेकिन उस वक्त तक भी मेरे जहन में कोई गलत ख्याल नहीं था। बस फिर मैं फटाफट नहाया और नहाकर नीचे गया तो भाभी सोफे पर बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। मुझे देखा और हल्की स्माइल दी और बोली आओ हैंडसम। मुझे ये वर्ड उन्होंने पहली दफ़ा ही बोला था। मैं पजल हो गया और कपड़े उन्हें देकर बाहर निकल गया। बाहर जाकर सारे रास्ते यही सोचता रहा कि ये क्या हो गया और मैं बहुत ही ज़्यादा पजल हो रहा था। खैर मैं कुछ देर मार्केट में घूमता रहा। फिर जब घर वापस आया तो भाभी अभी तक टीवी देख रही थी। मैं भी जाकर उनके पास बैठ गया और टीवी देखने लगा। और मैंने भाभी से पूछा कि माँ ने कब तक आना है। वो बोली शाम को ही आएंगी। मैं फिर उठा और किचन में जाकर फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए देखने लगा। अभी मैं खड़ा ही हुआ था कि अचानक मुझे अपनी बैग पर कोई फील हुआ। मैं सीधा हुआ तो भाभी मेरे पीछे खड़ी थी। अचानक सीधे होने से मैं उनसे हल्का लगा और वो मुस्करा रही थी और बोली क्या ढूंढ रहे हो। फौरन डोर बंद करके पीछे हुआ और बोला कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ देख रहा था। वो बोली क्या खाना है, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा कुछ भी बना दो और मेरे रूम में दे देना। मैं फौरन अपने रूम में आ गया। दरअसल मैं बहुत ही ज़्यादा पजल हो रहा था, क्योंकि भाभी मेरे इतने नज़दीक कभी भी नहीं आई थी और ना ही मेरे दिल में भाभी के लिए कोई ऐसा वैसा ख्याल था। खैर कोई 20-22 मिनट बाद मेरे रूम में खाना लेकर आई और मुझे दिया। मैं बेड पर बैठा था, खाना रख कर वो बोली तुम्हारे पास कोई अच्छी मूवी है तो वो दे दो।
میں نے کہا وہ سامنے ٹرال میں پڑی ہیں دیکھ لیں۔ وہ بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ اس میں ایک موویز بھی آئی لائک ٹو پلے گیمز اینڈ وائٹ تھنگس۔ وہ لائک ٹو پلے گیم کو پکڑ کر مجھے دکھاتے ہوئے بولی یہ کیسی ہے؟ میں ایک دم حیران رہ گیا اور بولا وہ یہ آپ کے دیکھنے والی نہیں، آپ کوئی اور لے لو۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی نہیں، پوچھا بس ایسے ہی۔ میں نے کہا اچھی ہے، تو وہ لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اب میں بھابھی کی طرف سے دیے گئے ایک اور جھٹکے کے بارے میں سوچتا رہا۔ بخیر میں نے کھانا ختم کیا اور برتن نیچے رکھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر جب واپس آیا تو اپنے روم میں جانے سے پہلے سوچا دیکھوں بھابھی دیکھ رہی ہیں مووی یا نہیں۔ میں نے ان کے روم کا دروازہ کھولا تو وہ آلریڈی کھلا ہی تھا، لاک نہیں تھا۔ میں اندر دیکھا تو ٹی وی پر مووی چل رہی تھی، لیکن بھابھی شاید باتھ روم میں تھی۔ میں تھوڑی دیر سوچتا رہا کیا کروں۔ میں اندر روم میں چلا گیا اور ابھی اندر انٹر ہی ہوا تھا کہ باتھ روم کا ڈور اوپن ہوا اور بھابھی نے تولیہ لپیٹ کر باہر نکلی۔ نہا کر آئی تھی۔ انہیں سالن دیکھ کر میں تو فوراً باہر کی طرف بھاگا اور بھابھی تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اپنے روم میں گیا، لیکن اتنے تھوڑے سے ٹائم میں جو نظارہ دیکھا وہ مجھے ریڈی کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بھابھی کے لیے میرے دل میں خیال آیا، اور شاید ایسا ہی کچھ تب ان کے ساتھ ہوا جب انہوں نے مجھے باتھ روم میں نہاتے دیکھا تھا۔ خیر میں کافی پزل تھا اور اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اور بیٹھے بیٹھے کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے تک میں سوتا رہا، اور پھر مجھے فیل ہوا کہ میرے اندر نام کوئی پکار رہا ہے۔ جیسے ہی مجھے تھوڑا ہوش آئی، لیکن آنکھیں بند ہی تھیں، مجھے اپنے ہتھیار پر کچھ دباؤ فیل ہوا۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور ساتھ ہی وہ دباؤ یکدم غائب ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی، میرے سامنے بھابھی کھڑی تھی، شولڈر سے ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اماں بلا رہی ہے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور فیس پر تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مجھے اٹھتا دیکھ کر فوراً باہر گئی۔ میں سوچنے لگا کہ کیا کیا تھا بھابھی نے۔ مزید دیکھیں قسط 2 میں۔